3-4। सबसे बड़ी गलती हमने ये की कि अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में अलग कमरों के अंदर फेंक दिया, डरबों के अंदर। कम से कम 16 साल तक अपनी धी बेटी, अपने बच्चे की निगरानी अपनी आंखों से करते। ये कैमरों से, ये खारदार तारों से, ये कुत्तों से निगरानी होने लगती तो सबसे बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बन जाते हैं। इधर अम्मा की चरपाई, इधर अब्बा की चरपाई, दरमियान में बहन भाइयों की चरपाई। प्राइवेसी भी तो होती है। क्या प्राइवेसी? कपड़े पूरे पहन, दुपट्टा सर कर, प्राइवेसी है? टांगे चोरी करके ना सो, सुन्नत के मुताबिक सो, प्राइवेसी है? अगर सर्दी का मौसम नहीं, रजाई नहीं है तो एहतियातन मेरे सतर से कपड़ा ना उड़ जाए, पतली सी चुन्नी ऊपर डाल, ये प्राइवेसी है? उधर अम्मा का खटड़ा, इधर अब्बा की चरपाई। रात को 2 बजे अब्बा पानी पीने के लिए उठता था, किसी बेटे का यूं हाथ बड़ा होता था, अब्बा सीधा करके चला जाता था और जाते जाते यूं सर पे हाथ फेर जाता था। अम्मा देखती थी तकिया नीचे गिरा हुआ, अम्मा सर उठा के तकिया ऊपर रख दिया करती थी और माथा चूम के माँ बाप कह दिया करते थे, अल्लाह तेरी खैर करे। थी तो ये चंद सेकंड की दुआ, लेकिन इतनी इसके अंदर पावर थी, जिसको लग जाती जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आया करती थी। अब माँ बाप ने दुआएं देनी छोड़ दी, तुमने उसकी दुआओं की अहमियत ही ना समझी। तरबियत मेरा दीदो, तालीम का मेयार मदारी स्कूल के जिम्मे था, तरबियत माँ बाप के जिम्मे थी। पहला स्कूल माँ की गोद थी और पहला स्कूल माँ की गोद था और उस्ताद उसका टीचर बाप था। चलो तुम्हें माजी में लेके जाऊं, कुछ माजी की यादों में लेके जाऊं। दुनिया के अंदर एक मर्द आया, अल्लाह अकबर, जिसका नाम अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह तआला अलैह था। उलमा फरमाते हैं सहाबा के बाद सबसे बड़ा हदीस का हाफिज है। आपकी बेटी की शादी हो गई, बेटी का निकाह हो गया, बेटी की रुखसती हो गई, बेटी ससुराल चली गई। सुबह का वक्त आया, सास दरवाजे पर आई, बहू बाहर आयो, अम्मी खैर होवे, रोटी पकवावेगी, सालन बनवावेगी, चाय बनवाएगी। ना ना बहू, ये सारी मेरी मोहल्ले वालियां मेरी नो देखने आई हैं, ये मेरी बहू देखने आई हैं। आ जाओ बाहर जल्दी से, अपना चेहरा दिखा ताकि मोहल्ले वालों को पता लगे अपने बेटे वास्ते कैसी दुल्हन लेके आई, अपने घर की खुशियों वास्ते कैसी बहू लेके आई। अम्मी तेरा हुक्म है कि मशवरा? तो क्यों, वो क्या हो, मैं तो अनपढ़ सी सीधी सादी। अम्मा बड़ों का हुक्म मानना है जायज और मशवरा इख्तियार है, मानो या ना मानो। तो बेटी आगे बाहर चेहरा दिखा, ये केड़े बखेड़ों में पड़ गई, मशवरा हुक्म। अब अंदर से रोने की आवाज आई, अहमद बिन हम्बर रहमतुल्लाह की बेटी रोने लग गई। अंदर से आवाज आई, बेटी क्यों रोई? बाहर से आवाज, अम्मी जी बस मुझे अब मेरा बाप याद आ गया, मेरे बाप की खैरत, मेरे बाप का किरदार, मेरे बाप की तरबियत याद आ गई। अम्मा बता, औरतों को मुंह दिखाऊं के बाप की खैरत बचाऊं? अम्मी कहने लगी, बेटी क्या हुआ है, मुंह दिखा रही। फरमाया, अम्मा सुन ले, अब तो मुझे आना का जवाब बाहर से दियो। अम्मा जब से मैंने होश संभाला, जब से मैं बालिग हुई, उस वक्त से लेकर आज तक मेरे बाप अहमद बिन हम्बल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा देखने नहीं दिया। अब बता, 12 के अंदर रह जाऊं, अंदर से मेरे अजीजों, जब अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह की बेटी ने कहा तो मोहल्ले की औरतें चीखें मार मार के रोने लगी कि बेटी बाप की गैरत बचा, हमें मुंह ना दिखा, आज के बाद जब तक नमाज का सजदा नहीं करेंगी, तेरे बेड़े की चौखट पार नहीं करेंगी। फरमाती है, इस जुमले की वजह से मोहल्ले की 70 औरतों ने नमाजों का सजदा शुरू कर दिया। ये बाजारों में अफ्तारियां लेने जाएगी, इसका काम था। इसके हाथ पर मेरे अजीजों 2000 गैर महरमों की नजर पड़ेगी। इसके हाथ की रोटी का लुकमा खाने वाला बायअजीज बुस्तामी बनेगा। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, गर्मी है ठीक है, लेकिन अफ्तारी सहरी के प्रोग्राम में सर से दुपट्टा न उतारियो।
शहरी में उठो बेशक एक खजूर का दाना खाओ। शहरी खाने वाले पर खुदा की रहमत आया करती है। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर खाना ना खिलाइयो। अल्लाह के मेहमानों को नंगे सर, तुझे पता है कितना बड़ा अमल है। अपने बंदों के कपड़े तू धोए, इस्त्री तू करे, बिस्तर आप बिछाओ, अफ्तारी सहरी पकाओ। दुकान पर ये बंदा जितनी मर्तबा बैठ के दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जितनी मर्तबा नमाज पढ़ेगा, ये तेरे धुले कपड़े पहन के अल्लाह के घर में जाएगा, इत्तिकाफ करेगा, तरावी करेगा, तरावी पढ़ेगा। सहरी अफ्तारी के दस्तरखान पर 24 घंटे में इसके मुंह से जो जुमला निकलता रहेगा, जुबान इसकी चलती रहेगी, नामा माल तेरा भारी होता रहेगा। ये समझ के अफ्तारी पकाइयो। पूरी दुनिया की बेहूदगी तुम्हारे घरों में फुदकने की कोशिश करेगी, बढ़ने ना देना इन्हें। इस्लामी तर्ज जिंदगी को आगे रखना। दुकान पर इस्लामी लिबास नन्ही नन्ही बच्चियों का पड़ा होगा, ए ना वखा ओ वखा, ये बुरके की सूतड़ी लेके गएगी, ये तो पुराने डिजाइन का, दूसरा दिखा दूसरा दिखा। ना बाबू, दिमाग से नहीं, दिमाग से मेरे दिल से फैसला न करियो, अपनी सलाहियतों से फैसला करियो और अपने फैसले में अल्लाह की मदद को शामिल हाथ रखियो। बेटी कंधे से सर लगा के इतनी सी सो रही है, फटा कटा वाली बात, वो दुकानदार क्या करा, अब भी ना इसको सोने दो, बस यूं करके कमर पे लगा लो, इसको अंदाजा पता लग जाएगा, 19-20 वापिस हो जाएगा। यूं कमर के बच्ची को लिबास लगाया, न बोल सके, न समझ सके, न जवाब दे सके, उसने यूं अपनी कमर को अंगड़ाई ली। हाय ये क्या हो गया। दूसरी मर्तबा, बेटा जरा सीधा होना, तुम्हें सीधा होना। उसने इस लिबास को देखा और यूं करके बाप को देखा, अब्बा तू खूंखार भेड़िया के मेरा बाप है, ये फैसला तू कर रहा है। सीना खुला हुआ, बाजू कोई नहीं, पजामे का कपड़ा कोई नहीं, ये फैसला तू कर रहा है। इसने दुकान में, एसी वाली दुकान में रोना शुरू कर दिया। अब्बा बाहर लेके आए, कोई कह रहा पानी पिला दो, कोई कह रहा चुटी धोनी काट गई, कोई कह रहा क्या बात है, इसका सर मल दो। बाप फुके मार मार के बटन खोल रहा है, वो चुप नहीं होती, फिर यूं अपने बाप के यूं लगी और हिचकियों से रो रही। फिर कपड़े पूरे नहीं आए, माँ ने पहनाए, दादी ने टांगों में लेके यूं करके बाप ने बटन बांधे, रो रो के बाहर निकल गई और कह रही अब्बा अल्लाह के वास्ते इस फटे लिबास की मुझे पहचान ना करवा, मैं रो रही हूँ, हाथ पैर मार रही हूँ, तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ, ये खुला लिबास मुझे ना पहना। आज ये लिबास तूने अपनी मर्जी से मुझे पहनाया, कल 18 साल की उम्र में जब ये लिबास ने अपनी मर्जी से पहन के आई, खैरपुर में तेरा जनाजा निकाल के रख दूंगी, तुझे सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। फिर मेरे भाई कहेंगे दुपट्टा ले दुपट्टा ले, मैं कहूंगी बेशर्मो, बचपन में नंगा सर तुमने किया था, दुपट्टा मैं कहां से पहचान करूं। कोशिश करना अपने बच्चों की खुराक का सोच समझ के फैसला करना। दिल आम खाने को भी करेगा, दिल बर्गर खाने को भी करेगा, दिल आइसक्रीम खाने को भी करेगा। खुदा के वास्ते लुकमा वो हलक में उतारी हो कि लुकमा अंदर गिजा, बल्कि माँ बाप की पहचान करवा सके, अल्लाह रसूल कुरान की पहचान करवा सके। अगर के अंदर जाने वाले लुकमे ने खुदा मुस्तफा से दूर कर दिया तो मौत के वक्त ऐसा वक्त आएगा, दुनिया कलमा पढ़ाएगी, जुबान पे कलमा पहिवा भी कोई नहीं आएगा। ये फैसले आपके थे। बस आखिरी बातों में 2 बात करके जा रहा। अल्लाह ने मस्जिद बिलाल दी, बहुत ही कह दो सुभान अल्लाह। सारी नमाज इलाके वाले यहाँ पढ़ो, हर मस्जिद खा के नमाज पढ़ो, लेकिन घर जाके 24 घंटों में मुसल्ला बिछा कर थोड़ी देर उसमें बैठ जाया करो और अपने छोटे छोटे पोते दोतों को, बच्चों को मुतवज्जे किया करो। मासूम बच्चे बाप की थोड़ी पकड़ के, बाबा क्या कर रहे, यहाँ क्यों बैठे हैं, बेटों को बता देना दुकान पे बैठा था, तुमने क्यों नहीं पूछा। और मैं तुम्हें बताऊं, दुकान पे बैठता हूं तो माल मिलता है, जब मुसल्ले पे बंदा बैठे तो बैठने वालों को खुदा मिल जाता है। थोड़ी देर अपने घर में कुरान पाक खोल के बैठा करो, पढ़ना आवे या ना आवे अलग बात है। थोड़ी देर कुरान पाक लेके
उसे चूम भी लिया करो, उसे सीने से लगा लिया करो, उसे आंखों पर भी लगा लिया करो। आपकी बेटी, आपका बेटा पूछेगा बाबा क्या कर रहे हैं, कब बेटे जो इतना बड़ा स्कूल का बस्ता, इतना बड़ा स्कूल का बस्ता तू अपनी कमर पर बांध के जावे, इस बस्ते को, इस तालीम को पढ़ेंगे तो दुनिया की कामयाबी मिलेगी, और ये तालीम जो मेरे हाथ में किताब है इस पे अमल करेंगे तो दुनिया आखिरत की कामयाबी मिलेगी। इस इल्म को पढ़ेंगे माल मिलेगा, इस इल्म को पढ़ेंगे खुदा भी मिलेगा, मुस्तफा भी मिलेगा। ये पहचान आपने करवानी है, वरना मेरे बच्चों ऐसा वक्त आने वाला है हम कब्रों में चले गए, इतने बड़े पुराने पाक के सिपारे यहाँ पड़े होंगे, बाबा जी रेडी वाला उठा के ले जाएगा, छाबड़ी वाला ले जाएगा, आइसक्रीम मूंगफली वाला पड़ने लग जाएगा, बेटे को उठा के देंगे यूं, मैं नहीं पढ़ावा, मैं नहीं पढ़ावा, ना मुरादी नहीं, जब जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र करते रहे, जब मर गए तो पिछले हमारे फिक्र कर रहे हैं। इतना बड़ा पर्चा हाथ में आएगा, साले साथ कलाम बख्शो जी, अब्दुल हन्नान का बाप मरा, मोहम्मद रफीक ने कुरान पढ़ा, हाफिज सिद्दीक ने 2 कुरान पढ़े, मनी जामी साहब ने 1000 मरतबा पढ़ा। मैंने कहा बाप किसका मरा, किसका मरा? मैंने कहा बेशर्मा 28 पर्चे में नाम लिखे, किसी बेटे का नाम ही नहीं आया। सारा जहान खैरपुर टामने वाला 10-10 कुरान पाक पढ़ के सवाब पहुंचाता, घर के अंदर बेटी या बेटा 3 मरतबा अल्लाह पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। रब्बे अकबर की कसम है, इस सूरत के अंदर इतनी पावर है, पढ़ने वाले की जुबान हिलती, आंख से आंसू निकलता, अल्लाह इसके बाप को कब्र से उठा कर जन्नतुल फिरदौस के अंदर पहुंचा देता। रमजान मुबारक मेरे मोहतरम आ रहा है, इस रमजान मुबारक को अभी से इसकी प्लानिंग कर लो, अभी से इसकी सोच विचार कर लो कि मैंने रमजान मुबारक कैसे गुजारना है, मैंने कितना सोना है और मैंने कितना खाना है, मेरे घर में से कितनों ने घर में तकाफ करना और कितनों ने मस्जिद में तकाफ करना है, और मैंने अपनी ड्यूटी किस तरह बांटनी है। आज कब्रिस्तान कौन जाएगा, कल किसने जाना है, आज तरावी में मुझे कौन मस्जिद में लेके जाएगा, कल कौन लेके जाएगा। इस तरीके से कि हम घर के 5 अफराद हैं, हमने कम से कम 5 लाख मरतबा दुरूद पढ़ के चांद रात को हुजूर के रोजे में भेजना है। घर में कितने अफराद हैं, यकीन जानो मौलाना अब्दुल्ला साहब आपने तो देखा होगा, जामी साहब पहले 60-60 वाट के चमकीले बल्ब हुआ करते थे, मस्जिद में कुरान के नुस्खे कब हुआ करते थे, एक दूसरे के पीछे लाइन में बैठे होते थे, बस कर यार मुझे पढ़ने दे, बस कर, लोग बहस करते थे। अब कुरान पढ़ा रहता है, पढ़ना तो दूर की बात, कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। 27वीं रात को तेरे कितने खत्म हुए, तू बता कितने, तेरे कितने हुए? खुदा की कसम ये अनपढ़ जो अटक अटक के पढ़ने वाले भी 10-10 कुरान पढ़ लेते थे, अब तो हाफिज कुरान को भी कुरान पढ़ना नसीब नहीं होता। ये तरक्की की, ऐसी तरक्की पर तो खुदा की लानत आ रही है। अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगे और अपनी जिंदगी को संवारें। इस काबिल तो बना ले, अगर एक कनाल के मकान में तेरे वजूद को सुकून मिले, अल्लाह और उसके रसूल को इतना तो बना ले कि कब्र के 5 फुट के मकान में भी हमें सुकून नसीब हो जाए। अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगो, 3 मरतबा कहो या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। इतनी सी बात थी, सारे गुनाह माफ हो गए। अपनी जिंदगी को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डालना, किरदार में, सूरत में, सीरत में, गुफ्तार में, माहौल में अल्लाह के नबी क्या पैगाम देंगे, सबसे बड़े अल्लाह के नबी खैर खा हमें क्या पैगाम दें। 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल की कोशिश करो। इन 2 अमलों के अंदर इतनी पावर है, छोटे मोटे गुनाह इन 2 अमलों की वजह से सारे छूट जाएंगे। करेंगे इंशाअल्लाह ताला कोशिश मेरे भाई। हम सारा मजमा बैठा रहेगा कि उठा रहेगा? अल्लाह आपके माल जान बरकत अता फरमाए। मुझे अब्दुल रहमान जामी शेख अब्दुल्ला